आजकल की लड़कियां। डॉक्टर शैलजा सक्सेना। नीता 4 साल बाद एमबीए करके अच्छी नौकरी पाकर न्यूयॉर्क से वापस हाथरस अपने घर पहुंची थी। उसे देखकर पूरा घर उमड़ आया। बड़े भैया, भाभी और छोटी गुड़िया सबसे आगे थे। पीछे से दोनों छोटी बहनें खिली पड़ रही थीं। मम्मी और दादी, चाची और उनके दोनों बेटे। सारा घर दरवाजे पर से ही उसे बाहों में भरने को तैयार था। भाभी ने आरती उतारकर ही उसे घर के अंदर आने दिया। वो हंस रही थी और शर्मा भी रही थी। ऐसी कौन सी मेहमान है वो? भाई बहनों से 10 बार लिपटने, गाल नोचने और बाल खींचने के बाद भी किसी को तृप्ति नहीं हो रही थी। अटैची खुलने के साथ तो समा और बदल गया। किसी को वो कुछ देती तो दूसरा उसके पीछे भागता। कमरों के बीच बने अंदर वाले आंगन में सबकी खूब दौड़ भाग हो रही थी। वो भी सबके साथ बच्ची बन गई। 4 साल का विदेशीपन, ऊंची पढ़ाई, ऑफिस का अच्छा पद, उस सब से जुड़ी सारी गंभीरता 4 पलों में उड़न छू। भागा दौड़ी के बीच ही उसे दादी के वे शब्द सुनाई दिए जो वे माँ से कह रही थीं। बहू, नीता को ज़रा नब के चलने को कहो, पहाड़ सी यहाँ से वहाँ डोल रही है। लड़की की जात, उस पर से भारी पढ़ाई, ऐसे छाती निकाल के चलेगी तो लोग क्या कहेंगे? शादी के टोटे पड़ेंगे सो अलग। आजकल की लड़कियां भी बस। दादी इसके बाद भी उसकी चिंता में बुदबुदाती रही। नीता ने सुना, उसे लगा। घर की दीवारों ने सुना, आंगन ने सुना, भाई बहनों ने भी सुना, रसोई ने सुना। वो हतप्रभ रह गई। फिर वो भाई बहनों के खेल में भाग नहीं ले सकी। ये बात तो वो बचपन से सुनती आ रही है दादी से, ज़रा नप के चलो। पर पिछले सालों से वो अमेरिका में दूसरी बात सुनती आ रही थी, सीधे चलो। उसकी बॉस अक्सर उसे कहती, क्या तुमसे कोई गलती हुई है? वो हैरान होकर कहती, नहीं, तो झुक कर क्यों बैठती हो? वो शर्मिंदा होकर और सिकुड़ जाती। उसकी अफसर उसकी मेंटोर भी थी। कोर्स समाप्त करने के बाद वो इंटर्नशिप के लिए इसी कंपनी में आई थी और उसका काम इतना अच्छा था कि उसकी अफसर ने उसे एक साल बाद जाने नहीं दिया और नौकरी दे दी। काम के साथ काम की प्रस्तुति के बारे में उसने बहुत कुछ लौरा उसकी इस गुरु और अफसर से सीखा था। वे अक्सर उसे कहती, तुम्हारे शरीर की भाषा तुम्हारे बोले हुए शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगर तुम झुककर बैठोगी, झुककर खड़ी होगी तो आत्मविश्वास की कमी दिखाई देगी और तुम अच्छा काम करके भी सफल नहीं हो पाओगी। क्या तुम ये बर्दाश्त कर पाओगी कि तुम्हारा इम्प्रेशन अच्छा ना पड़े? नहीं, असफलता का कोई विकल्प नहीं है उसके लिए। नीता ने बहुत मेहनत की है इस पड़ाव तक आने के लिए। अब इस एक छोटी सी बात के लिए वो अपनी सफलता के सपनों को दांव पर नहीं लगा सकती। पर तब भी बहुत कोशिशों के बाद भी वो आदतन झुक जाती। बहुत लंबा समय लगा उसे। लौरा उसे बराबर समझाती, टोकती रही, बिल्कुल दादी की तरह, मगर बिल्कुल उल्टी बात के लिए। और बाद में दोबारा शर्मिंदा हुई, वो ये जानकर कि उसकी गर्दन और पीठ का तेज़ दर्द केवल इसलिए था क्योंकि वो सीधे नहीं चलती, सीधी नहीं बैठती। माँ जानती है कि उसे किस दर्द और परेशानी से गुजरना पड़ा था, कितनी रातें हीटिंग पैड पर गुजारनी पड़ी थी। माँ जानती थी कि ऑफिस में भी उसे इस बात के लिए टोका जाता है। फ़ोन पर अक्सर वो नीता की बातें सुनकर रुआंसी हो जाती,
कि तू इतनी दूर है कि मैं वहाँ आकर तेरी कुछ मदद भी नहीं कर पा रही हूँ। पापा भी ये सब जानते थे। शायद सभी थोड़ा बहुत उसके दर्द के बारे में जानते थे, शायद दादी भी। पर दादी तो दादी हैं, घर की प्रमुख नियंत्रक, कड़क महिला। आज तक किसी ने उनसे पलट कर कुछ नहीं कहा, पर उनकी डांट से सब घबराते थे। बहुत ज़ोर से डांटती थीं वे। माँ ने भी उनकी ये बात सुनी। वो कुछ कहने जा रही थी कि उन्होंने नीता को हतप्रभ सा खड़ा देखा तो पहले उसके पास आ गई। नीता की आंखों में एक भाव आता था, एक जाता था। इतनी छोटी सी बात लगती है, सीधे खड़े रहना, सीधे बैठना, पर जिसे हमेशा झुक कर चलने को कहा गया हो, उसके लिए सीधे चलने की आदत डालना कितना कठिन है वो जानती है। लॉरा हमेशा कहती है, इट वोंट हैपन अनटिल यू डू इट। इतनी कोशिशों के बाद उसे अभ्यास हुआ था सीधे बैठने, खड़े होने का, और अब माँ ने उसे कंधे से घेर लिया और दादी के पास आते हुए सधी आवाज़ में कहा, माताजी, नीता को सीधे ही चलना है, सीधा ही खड़ा रहना है, सीधे ही बैठना है। किसी को अगर इस कारण हमारी लड़की पसंद नहीं आती तो ये उनकी समस्या है। अब ये झुककर नहीं चलेगी। ड्योढ़ी पार कर भीतर आते हुए पापा और चाचा ने माँ की बात सुनी। दादी ने भी हैरानी से सुना। आंगन ने सुना, घर की दीवारों ने सुना, बच्चों ने सुना, चौके में चाय बनाती चाची ने सुना। पहली बार नीता ने सुना और पाया कि उसकी माँ उससे भी कहीं ज़्यादा सीधी खड़ी है।